उसका ये पार्ट्स ऑफ ड्रिल। अब इसमें क्या क्या पार्ट होता है सो देखिए। ये जो ड्रिल बिट होता है ऊपर में जब आप लगाते हैं, जब आप ऊपर में ड्रिल बिट को सेट करते हैं मशीन में, तो सबसे पहली बात ऊपर क्या होता है, टैंक लगा होता है। क्या होता है? टैंक ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? टैंक कहते हैं। टैंक में जो सेट होता है वो टेपर सैंक का नाम टेपर सैंक क्यों पड़ा? क्योंकि ये क्या होता है, थोड़ा सा टेपर होता है, टेढ़ा होता है, टेढ़ा होता है, जिसको क्या करते हैं टैंक में सेट करते हैं। उसके बाद टेपर सैंक से क्या होता है, अगर मान लो छोटा ऊपर जाता है बिल नीचे नहीं हो पाता है ऑपरेशन में, तो फिर से क्या करते हैं, इसको हम एक और टेपर सैंक लगाते हैं बड़ा वाला। टेपर सैंक का साइज अलग अलग होता है उसके डायमीटर के अनुसार। उसके बाद ये जो आपका मेन ड्रिल यहीं से आता है। क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से पूछता है ड्रिल बिट्स के पार्ट्स को क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहली बात आप बोले सर बॉडी क्लियरेंस क्या होता है? तो ड्रिल बिट जो देखते होंगे, तो ड्रिल बिट के बीच में जो स्पेस रहता है जिससे ड्रिलिंग करते समय क्या होता है, मटेरियल वापस निकलता है, वो क्लियरेंस होता है जिसके माध्यम से वो इससे निकलता है। ओके, फ्लूट क्या होता है? फ्लूट जो काटता है, जो दांतों को क्या करता है, वो मटेरियल को काटने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं? फ्लूट कहते हैं। और फ्लूट जो है यहाँ के पार्ट्स को भी कहते हैं। जब ड्रिल बिट यहाँ से देखते होंगे नीचे की ओर मुड़ता है और पॉइंट एंगल पे जाके मुड़ता है, तो जहाँ से मुड़ता है वो वाले पार्ट को क्या कहते हैं? फ्लूट कहते हैं। उसके बाद आपका जो कटिंग होता है उसके नीचे थोड़ा सा पतला दांत बना हुआ रहता है, उसको कहते हैं लेग या मार्जिन कहते हैं। उसके बाद जो वहाँ पर आपका पॉइंट बना होता है, कटिंग पॉइंट, जो जहाँ पर आप ड्रिल बिट को क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, सेंटर पंच के माध्यम से पंच करके जो मिलाते हैं उसको तो कहते हैं पॉइंट एंगल, ठीक है। लेकिन पॉइंट एंगल से हल्का ऊपर आपका क्या होता है, लीप बना होता है। क्या होता है? लीप बना होता है, तो हम क्या कहते हैं लीप एंगल। जहाँ से आपको पूछना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉइंट पिक्चर देगा क्या लीप एंगल कौन सा है, तो आपको दिखाना, जहाँ पर बना हुआ रहेगा आपको देख के पहचान के करना होगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात होता है, आप जो है वो कैसे पहचानेंगे जो आपका कितना mm का डायमीटर, कितने mm का बीट है आपका। तो ये जो लंबा इसका जो यहाँ से लेकर के दोनों पार्ट्स के बीच का जो चौड़ाई होगा उसको हम कहते हैं डायमीटर। क्या करते हैं? डायमीटर, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, उसके डायमीटर के माध्यम से हम ये जानते हैं जो ड्रिल बिट जो है वो कितने mm का है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत, ये पार्ट्स को लिख लीजिए और इस पार्ट्स के बारे में हम एक एक करके लिखवाते हैं।